गढ़वा से बड़ी खबर। दर्दनाक सड़क हादसे के बाद बवाल हवाई फायरिंग तक पहुंची स्थिति। गढ़वा से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली और देखते ही देखते मामला हिंसक बवाल में बदल गया था। घटना गढ़वा थाना क्षेत्र के महुलिया पंचायत की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े दो युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में महुलिया निवासी 26 वर्षीय राहुल चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 वर्षीय नंदलाल राम गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक महुलिया स्कूल के पास अपनी लूना मोटरसाइकिल के साथ खड़े थे, तभी अचानक अनियंत्रित ट्रैक्टर उनकी ओर आ गया और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि मौके पर ही एक युवक की जान चली गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, लेकिन जांच में सामने आया कि ट्रैक्टर पर लगा नंबर फर्जी था। अब पुलिस इंजन नंबर के आधार पर असली मालिक की तलाश में जुट गई है। इधर इस दर्दनाक घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया था। करीब 5 घंटे तक चले इस जाम के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए, वहीं एक पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन भीड़ के नहीं मानने पर आत्मरक्षा में करीब 5 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई और जाम समाप्त कराया गया। फिलहाल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और घटनास्थल से करीब 20 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पूरे मामले की गहन जांच जारी है और उपद्रवियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रोड एक्सीडेंट की वजह से 2 आदमी घायल हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम होने के बाद जो है वो दोनों लोगों के शव को ला करके रोड को जाम कर दिया गया था। बातचीत में सारा बात हो गया था कि भाई हम रोड जाम हटा रहे हैं और FIR तो हो ही रहा है और साथ में कुछ उनका पैसे का डिमांड था, सारी बातें हो गई थी। लेकिन तब तक जो है उधर से जो है भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी होना स्टार्ट हो गई। पत्थरबाजी के बाद जो है हमारे फोर्स को चोट लगा, जिसके बाद लाठीचार्ज हल्का किया गया और कुछ लोगों को डिटेन किया गया। आगे कार्रवाई की जा रही है। सर फायरिंग का भी पूछा, फायरिंग हवाई फायरिंग बचेंगे SP साहब बोल रहे थे। जैसा कि उस वक्त जो घटना घटी थी तो कुछ लोग घिर गए थे, पुलिस के लोग घिर के उसको मारने का प्रयास किया गया था। उस दौरान जो है वो हवाई फायरिंग की गई। दरअसल जो सूचना मिली थी हम लोगों को कंट्रोल रूम से कि कोई बालू के ट्रैक्टर से कोई दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 2 लोगों का एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। उसके बाद यहाँ लोगों ने विरोध करने के लिए अवरुद्ध किया हुआ था मार्ग। तो हमारे थाना की टीम, हमारे DSP साहब, CO साहब, BDO साहब सभी लोग इसमें आए हुए थे और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मामला नहीं सुलझ पा रहा था। बाद में एक पॉइंट ऑफ एग्री का आया कि जो है भाई ठीक है हम हटा ले रहे हैं। हटाते ही हटाने के दौरान ही कोई अराजक तत्व उसमें शायद पत्थरबाजी कर दिया क्या, ऐसे ही कुछ हुआ है। इसके बाद फिर कुछ लोगों को हमारी चोट लगी है, हमारे कुछ जवानों को, और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है DSP साहब की तरफ से, थाना प्रभारी की तरफ से। अभी जांच चलेगी क्या है। मामला ये है कि उधर से गाड़ी आ रही थी, इधर से लोग जा रहे थे, गाड़ी लान के इन लोग के धक्का मारा है और मार के वो भाग गया है। हम लोग के यह मांग है कि इन लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई इन लोग कहाँ जाएंगे, के परस्ती उठाएंगे। इन लोग के मिलना चाहिए, इन लोग का जो न्याय मिलना चाहिए, ताकि इन लोग भी अपना छोटे छोटे बच्चा के पाल पोस पा सके। ताकि देखिए आजकल कोई भी आदमी है, सब सहयोग कर दीजिए, सब सहयोग मिल के करिएगा तब सबको इन लोग के न्याय मिलेगा। हम इसी छोटे छोटे बच्चे के लिए हम इस पर खड़ा हुए हैं और इन लोग के न्याय मिलना चाहिए। मांग क्या चीज मांग है कि इन लोग के जो सरकार द्वारा मिलता है उन लोग को मिलना चाहिए, और ताकि इन लोग के छोटे छोटे बच्चा है इस सबको रोजगार मिलना चाहिए, कि ताकि इन लोग अपना बाल बच्चा के पोस सके। यहाँ जो महुलिया गांव के 2 नौजवान बच्चे जिनके शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं, उन लोगों को रात में फुल स्पीड में ट्रैक्टर ने उन लोगों को धक्का मारकर
और स्पॉट पर ही लोग का मौत हो गया, लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आज गढ़वा प्रशासन का यह पूरी तरह से जो है से निंदनीय हम लोग करना चाहते हैं कि प्रशासन का ही देन है कि निस दिन इस रोड में ऐसा 1-2 दिन छोड़ करके बाकी दिन कुछ ना कुछ घटना होता ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन यहाँ सोया हुआ है। घटना स्थल पर उनको बुलाया जा रहा है तो लाकर जवाब दे कि जो घटना घट रहा है इसका जिम्मेवार कौन है। आज प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई कर दिया होता तो इस जो घटना घट रहा है इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई के चलते कुछ कमी होता। आप लोग किस मांग को लेकर? हम लोग पूरे ग्रामीण मांग हम लोग करते हैं सर प्रशासन से कि हम लोग का जो है जो घटना में मृत व्यक्ति उनके जो परिजन हैं, जो उनका बच्चे हैं, उनकी भरपाई कैसे होगा, उनकी जो भरण पोषण कैसे होगा। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो उनके दोनों मृतक के जो पत्नी है उन लोग को सरकारी नौकरी और उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए व्यवस्था और तत्काल अभी 5-5 लाख रुपया का मुआवजा अभी कभी दें स्पॉट पे, तब जाकर के हम लोग ये जाम को हटाएंगे। अन्यथा उग्र धारण होगा, तोड़फोड़ होगा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होगा। जरूरत पड़ने पर हम लोग इस इलाका के सारे लोग जाकर थाना को घेरेंगे, थाना को, डीसी एसपी सबको घेरेंगे। और डीसी से, गढ़वा डीसी से हम लोग पुकारना चाहते हैं कि आप उपायुक्त महोदय गढ़वा का पूरे जिम्मेदार हैं और हम लोग का यह मांग है कि जो गैर कानूनी तरीके से आज बालू हो गया, जिसमें चोरी के बालू ले आकर ट्रैक्टर रात में गली गली में स्पीड में पार कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी को देख नहीं रहा है, लोग कुचल के पार हो जा रहा है। जिसके घर में घटना घट रहा है उस पर क्या गुजर रहा है उनको क्या पता होगा। वो एसी में बैठ करके सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और गढ़वा थाना सिर्फ मांग कर रहे हैं कि गढ़वा थाना पैसा लेकर के ये सब कार्रवाई कर रहा है। ट्रैक्टर जो भी चल रहा है उन लोगों ने जो पैसा लेकर के बालू का ढुलाई करवा रहे हैं, इस पर रोक लगना चाहिए और तत्काल जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गढ़वा थाना प्रभारी से भी आग्रह होगा कि जो उचित पदाधिकारी हैं जो गलत हैं उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा गढ़वा थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करें।